अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल गर्मियों का सीज़न है। आप में से बहुत से लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो फैमिली के साथ या तो शुमाली इलाका जात, ये ठंडे इलाके, पहाड़ी इलाके उधर से हुए होंगे या जा रहे होंगे। और आप लोग जो हुए हैं या जा रहे हैं, ये मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे, गवाही देंगे कि वहाँ पे जब आप लोग जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ रोड साइड पर आपको जगह जगह पर शहद की मक्खियाँ पालने वाले लोग कैंप लगाकर बैठे हुए नज़र आते हैं। और उन्होंने करीब ही मेज़ रखी हुई है या एक फटा रखा हुआ है, बेंच रखा हुआ है और उसके ऊपर मुख्तलिफ अक़साम के शहद की बोतलें सजा रखी हुई हैं। हम लोग जब वहाँ से जाते हैं, ज़ाहिर है पहाड़ी इलाके हैं, चढ़ाई है, गाड़ी की स्पीड कम होती है, हमें दूर से नज़र आ जाते हैं कि शहद की मक्खियों के डब्बे रखे हुए हैं, साथ शहद डिस्प्ले किया होता है। और शहद एक ऐसी नायाब चीज़ है जिसके लिए हर शख्स जो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये एक महंगी आइटम है इसलिए मैं अफोर्ड करने का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो अफोर्ड कर सकता है उसकी कोशिश होती है कि अगर उसको खालिस मिल जाए तो वो अपने साथ यहाँ से ले जाए। तो जब आप लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे शहद की मक्खियों के डब्बे भी मौजूद हैं और उनसे सामने ही निकाला गया शहद भी मौजूद है, तो आप लोग उन पर यकीन कर लेते हैं कि ये शहद यकीनन खालिस होगा और फिर उनसे मुंह मांगी कीमत पर शहद ख़रीद भी लाते हैं। मैं चंद दिन पहले अपनी फैमिली के साथ नारान साइड पर गया हुआ था, तो मैंने भी यही मुशाहिदा किया। जगह जगह पे मुझे शहद बनाने वाले नज़र आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको ज़रा चेक किया जाए। तो जब मैंने चेक किया तो जो मैंने उधर ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक शहद वाला है, बहुत ज़्यादा शहद की मक्खियों के डब्बे हैं, वहाँ पे बंदे अंदर फिर रहे हैं, शहद डिस्प्ले किया गया है। और मैंने जाके उससे पूछा कि ये कौन सा शहद है। उसने मुझे कहा कि देखें जी, ये बेरी का शहद है, ये फुलाई का शहद है, ये सफ़ेदे का शहद है। मैंने कहा सबसे अच्छा शहद कौन सा है? उसने कहा जी बेरी का शहद है। मैंने कहा क्या रेट है? उसने कहा 2500 रुपये किलो। मैंने कहा भैया, ये जिस इलाके में हम हैं यहाँ पर मुझे दूर दूर तक एक भी बेरी का दरख्त नज़र नहीं आता है, तो आप बेरी का शहद कैसे बेच रहे हो? तो उसने मुझे कहा कि सर हम तो यहाँ शहद बनाते ही नहीं हैं। मैंने कहा शहद नहीं बनाते हो तो फिर ये क्या बेच रहे हो? कहता है सर ये तो शहद तो हम लेके आते हैं मियाँ वाली से। मैंने कहा मियाँ वाली से लेके आते हो तो यहाँ पे डब्बे क्यों रखे हुए हैं, यहाँ पे शहद नहीं बनाते? उसने कहा जी यहाँ तो हम सिर्फ शहद की मक्खी को बचाते हैं, इसकी अफजाइश करते हैं, उसके बाद शहद जो है बनाने के लिए हम फिर वहाँ चल जाते हैं। मैंने फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से पे तहकीक की, मुख्तलिफ लोगों के पास गया, तो आप यकीन करेंगे, आपको हैरानी होगी कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो वहाँ पे शहद प्रोड्यूस कर रहा था। तो आप लोग जो उनसे शहद लेके आते हैं इस यकीन के साथ लेके आते हैं कि यहाँ आपके सामने ही निकाला गया है, तो इसमें कतन कोई सदाकत नहीं होती है। मैं आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे शहद कोई तैयार नहीं किया जा रहा। ये बीरी का शहद है, ये 2500 रुपये किलो देता है, और ये है करंडे का, ये 1500 रुपये किलो। हाँ, बाकी ये वाला बुलाई है। हाँ, ये और मक्खी पालने वाला का काम है, मक्खी पालता हूँ। नहीं तो ये जो इतने सारे डब्बे पड़े हुए हैं ये क्या चीज़ है? ये तो गर्मी वजह से इधर लाया ना, मौसम ठंडा है, इधर मक्खी सही पाल जाता है। तो बेरी वाला शहद कहाँ से लेके आए हो आप? बीरी वाला शहद हमने उधर मियाँ वाली से निकाला है। हाँ, और लाया इधर, कोई इधर बेचता है जो हमारे साथ रह जाते हैं, बाकी जो है ना मार्केट में बेचता है। और जो लेके आते हो वो किस में लेके आते हो? ये जो नीले ड्रम कैन पड़े हुए हैं उनमें? सफेद ड्रम में ले आता हूँ। सफ़ेद ड्रम में लेके आते हो। और ये जो डब्बे हैं इनमें सिर्फ मक्खियाँ पालते हो? बस सिर्फ मक्खी पालते हैं, आगे सीजन के लिए मक्खी पालते हैं। और मक्खियाँ पाल के किधर लेके जाते हो? फिर इधर से उठा के मानसेरे ले जाएगा, मानसेरे से फिर मियाँ वाली चले जाएगा। ठीक है। फिर मैंने एक और बंदे से पूछा, मैंने कहा जी
कि मुझे सिर्फ वो वाला शहद चाहिए जो आपने यहाँ प्रोड्यूस किया है। तो पहले तो वो कहता है कि हमने यहाँ पे कोई प्रोड्यूस नहीं किया। मैंने कहा फिर मैं नहीं लेता। उसने कहा कि ये तो गाहक भाग जाएगा। कहता है जी कि फिर हम आपको वो वाला शहद देते हैं। फिर उसने अपने बंदे कहा कि अंदर टेंट में जाओ और जाके वो शहद लेके आओ जो हम यहाँ बनाते हैं। तो वो मेरे पास एक गोल डब्बा ले आया येलो कलर का, उसके ऊपर एक श्रिंक रैप लगा हुआ है। अब ये श्रिंक रैप लगा हुआ है, उसने कहा जी ये ले लें, इसके अंदर छत्ता भी मौजूद है और ये छत्ते समेत हमने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे आप लोगों ने शहद निकाला, वो वाला दो ना मुझे। हाँ हाँ ये वाला निकालते हैं इधर से। नहीं यार, ये यहाँ पे पैकिंग ही नहीं हो सकती। यहाँ तो ये पैकिंग ही नहीं हो सकती। हमने किया ना, मैंने ये काट ली इस तरह पैक की। यार आप चक्कर दे रहे हो मुझे। हम क्या चक्कर देते? नहीं चक्कर दे रहे हो कि ये वाली पैकिंग यहाँ हो ही नहीं सकती। नहीं ये देखो ना, ताजा है ना। यार ताज़ा नहीं, ये वाली पैकिंग जो है ये यहाँ पे आप कर ही नहीं सकते। ये हमने इस तरह किया ना। इसके मुझे खाली डब्बे दिखा, फिर इसके खाली डब्बे मुझे दिखा। खाली डब्बे तो नहीं है। हैं? नहीं नहीं, अगर आप यहाँ पे पैक करते हो तो इसके मुझे खाली डब्बे भी दिखाओ। नहीं वो नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब ये आप कहीं से खरीद के लाते हो और यहाँ लोगों को ये कहते हो कि यार हमने यही निकाला है। ऐसे तो ना करो। ये तो अंदर से पैक हुआ हुआ डब्बा ला के दिखाया ना। ये श्रिंक रैप, ये देख मेरी बात सुन यार, ये देख, ये जो सील है ना, ये जो प्लास्टिक वाली, ये हीट टनल में से गुजरे बगैर ये सील नहीं हो सकती। यहाँ पे तुम्हारे पास तो ऐसी कोई गर्म करने वाली कोई शय ही नहीं जो ये सील कर सके। हम अभी दिखाएगा तुम मक्खी का ना, हाँ, हाँ। लेकिन वो हम निकालते फिर हम उसमें छुरी में हम कटते फिर इसमें डालते। नहीं यार चक्कर दे रहा है यार तुम। हाँ हाँ बड़ी मरता रहा बस। हाँ हाँ, तो बंदा नहीं ठीक यार, चक्कर दे रहा है मुझे। नहीं लोगों को तो यकीन दिला देता है ना, मुझे यकीन दिला तो मानो। इधर कोई आदमी नहीं बोलते, इधर मखनी निकालते। इधर कोई भी नहीं निकालता, नहीं इधर बच्चा करते, बच्चा सिर्फ बच्चा करते हैं। बच्चा करते। बाकी नहीं है इधर। इधर माकू तो नहीं करते यार। अच्छा हाँ, ठीक है। इधर तो बच्चा करते यार। तो इधर ये तो हम शायद बच्चे सारा के उधर से ही लिए आता है। बच्चे के लिए इधर लाते। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप बाहर से शहद ले आते हैं और यहाँ रख के बेच देते हैं और लोगों को धोखा देते हैं, डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि यहाँ पे शहद के डब्बे पड़े हुए हैं तो ये लोग यहाँ पे खालस शहद तैयार कर रहे हैं तो यहाँ से हम ले जाएं। और आप उनको इतना महंगा शहद देते हैं और जाके 2 नंबर शहद जो ग्लूकोज से बना हुआ है, जो कॉर्न सिरप से बना हुआ है और उसमें फ्लेवर डाले हुए हैं सिर्फ, आप वो वाला शहद इनको दिए जा रहे हैं। और इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये बिल्कुल वैसी बात ही है कि मैं एक गाँव में रहता हूँ और मेरे पास उधर देसी मुर्गियाँ भी हैं, लेकिन देसी मुर्गियों से मेरे पास जो अंडे निकलेंगे वो कोई 15-20 होंगे, लेकिन मैं वहाँ पे 200-200 अंडे बेच दूँ कि वो देसी मुर्गियाँ हैं, ये इनके अंडे हैं, ये देख लें। अब पता चले कि मैं वही वलायती अंडे लाता हूँ, फार्मी अंडे लाता हूँ और मैं उनको कलर करता हूँ और मैं वही चंद देसी मुर्गियाँ दिखा के मैं सारों को बेचता चला जाऊँ। तो ये वाला काम वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसी बात ही है कि आप दरियाए रावी पर चल जाएं, आजकल गर्मियों के मौसम में आप दरियाए चनाब पर चल जाएं, दरियाए झेलम पर चल जाएं, वहाँ पे आपको मछली वाले मिल जाएंगे जो आपको दरियाई मछली बेच रहे होंगे। तो बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि वहाँ की शोहरत का फ़ायदा उठाते हैं और वहाँ ला के फार्मी मछली बेच देते हैं। तो ये काम ये शहद वाले कर रहे हैं, उसमें शायद ही कोई खालस हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोई तलागंग से, कोई पिंडी घेप से, कोई चकवाल से, कोई मियाँ वाली से लेकर आता है और यहाँ पे आजकल गर्मियों के मौसम में इसलिए आ जाते हैं कि शहद की मक्खियाँ उन इलाकों में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है वो बेसिकली वैक्स का होता है, मोम का होता है, जो इस 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाता है, वहाँ पे कायम नहीं रह सकता। तो उस मक्खियों को बचाते हैं, बचा के यहाँ तो 2-3 महीने गर्मियों के यहाँ शदीद मौसम वाले गुजारते हैं और उसके बाद फिर वापस चल जाते हैं और उन दिनों में अपना 2 नंबर शहद यहाँ पे बेच कर और ढेर सारा मुनाफा कमा कर चले जाते हैं। और हम लोग चूँकि तहकीक नहीं करते हैं इसलिए उनके झांसे में आ जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी तहकीक कर लिया कीजिए, आप बहुत से पैसे ज़ाया करने से बच जाएंगे। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान
मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।